बात करेंगे डेल्टा मेघवाल की। बहुचर्चित डेल्टा मेघवाल की मौत के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने एक बड़ा अटपटा सा बयान दे दिया है। कटारिया का कहना है कि डेल्टा मेघवाल माइनर थी, इसीलिए इस मामले में सवाल किए जा रहे हैं, नहीं तो इस बात के पूरे सबूत हैं कि वो पीटीआई के कमरे में खुद गई थी। कटारिया ने कहा कि जितनी और जिस स्तर पर भी जांच की जानी चाहिए थी वो की जा चुकी है। इस मामले में अब सिर्फ राजनीति हो रही है। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट से यह भी साफ हो चुका है कि डेल्टा की मौत टैंक में डूबने से हुई थी और टैंक के पास ही उसकी चप्पल भी मिली थी। कटारिया ने कहा कि पुलिस की जांच में हत्या की बात सामने नहीं आई। तो डेल्टा के साथ दुष्कर्म और हत्या के ये मामले हैं और इस मामले में गृह मंत्री का बयान आया है। आइए आपको सुनाते हैं वो अटपटा बयान, जिससे ऐसा लगता है कि डेल्टा मेघवाल के चरित्र पर गुलाबचंद कटारिया सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्योंकि ये बच्ची माइनर थी, अगर यही बच्ची मेजर होती तो ये स्वेच्छा से जिस पीटीआई के कमरे में गई थी वो स्वयं उठ करके गई थी और वो वहां से मिली थी, वहां से बाहर आई थी। उसके और पीटीआई के जो लिख करके पत्र लिया वो इस बात की एविडेंस है और एफएसएल के टेस्ट ने भी ये साबित कर दिया कि पानी में डूबने से इसकी डेथ हुई। किसी के मन में संदेह है तो स्वयं जाके जांच कर ले, हमारे सारे डॉक्यूमेंट देख लें। ऐसा कोई जादू का डंडा सीबीआई के पास नहीं है कि जो घुमाती सही जगह बैठता है। अगर सही बैठता तो मैं काहे को अपराधी बनता सोहराबुद्दीन। तो सोहराबुद्दीन केस में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया चूंकि आरोपी बने थे, इसलिए उनको लगता है कि सीबीआई अच्छे से जांच नहीं करेगी। सीबीआई के पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि वो जादू से बहुत ईमानदारी से जांच कर ले। ये बयान है। अब सवाल यह है कि गृह मंत्री का जो ये बयान है वो कैसा बयान है? क्या गृह मंत्री को यह शोभा देता है? गृह मंत्री एक नाबालिग, दलित और मर चुकी छात्रा के चरित्र पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? डेल्टा मर चुकी है, इन आरोपों पर उसका बचाव कौन करेगा? डेल्टा स्वेच्छा से पीटीआई के कमरे में गई, यह कहकर क्या कटारिया आरोपी को क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए, ये कुछ अहम सवाल हैं जो बहुत गंभीर भी हैं। जिस डेल्टा को कभी सराहा जाता है, आज उसी पर गृह मंत्री सवाल उठा रहे हैं। यह 100% खुदकुशी का मामला है। जांच पूरी होने से पहले गृह मंत्री यह कैसे कह सकते हैं? तो ये तमाम अहम सवाल हैं जो गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के इस बयान के बाद खड़े होते हैं। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, गृह मंत्री एक ऐसा पद, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था उसके अंतर्गत आती है, तो पूरी जांच होने से पहले ही गृह मंत्री आरोपी को एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की खुद से कमरे में गई थी, उसे कोई जबरदस्ती लेकर नहीं गया था। देखिए अभिषेक, इस बेहद संवेदनशील मसले पे आपकी व्यक्तिगत राय क्या होती है वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिस ओहदे पे गुलाबचंद कटारिया बैठे हुए वहां से अगर इस तरह का बयान सामने निकल के आता है तो किसी भी स्तर पे वो जायज नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और जितना संवेदनशील ये मसला है उसको किसी भी स्तर पर आपकी पुलिस की तरफ से क्या जांच रिपोर्ट निकल के आई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेडिकल बोर्ड की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की गई और तब भी संतुष्टि नहीं हुई, तो उसके बाद में एफएसएल को जांच दी गई। एफएसएल ने भी अपनी जांच में, जिस तरीके से कटारिया कह रहे हैं कि एफएसएल ने अपनी जांच में आशुतोष आप हमारे साथ बने रहें। एक बार हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अर्चना जी, आपका स्वागत है। अर्चना जी, देखिए, अक्सर जब सवाल उठते हैं, मीडिया में सवाल उठते हैं, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां कभी कभी यही कह देती हैं कि मीडिया उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इस बार भी हो सकता है कल होकर यही आए, लेकिन क्या गृह मंत्री का यह बयान कहीं से भी शोभा देता है? देखिए, ये बयान तो नितांत निंदनीय और साथ ही साथ उनके विवेक पर प्रश्न लगाता है। आनंद पाल के मुद्दे में जब वो बेपटरी बयान देते थे तब तक भी लोग सोच रहे थे कि इनकी हताशा है, लेकिन आज एक मृतका, वो भी नाबालिग, उसके कैरेक्टर पर प्रश्न चिन्ह लगा करके उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया, इस बात का द्योतक है ये पार्टी किसी भी रूप में महिला के प्रति होने वाले शोषण में न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई निर्मम हत्या और बलात्कार के ऊपर ऐसा बयान देना कि वो खुद उस कमरे में गई थी, इस बात का द्योतक है कि बाइसेस के साथ काम करे और इनके माध्यम से राजस्थान में महिला न्याय नहीं प्राप्त कर पाएंगी। निंदा भी होनी चाहिए और इनसे इस्तीफा भी हम मांगते हैं कि ऐसे बयानबाजी करके इन्होंने न सिर्फ महिलाओं का अपमान किया और इन्होंने अपने पद की गरिमा
को भी उस स्तर तक गिराए जिसका कि कोई सोच नहीं सकता। जिस गृह मंत्री के कार्यक्षेत्र में उनके अंतर्गत प्रदेश की कानून व्यवस्था आती है, क्या उन्हें कानून की समझ नहीं है कि यही इस देश का कानून कहता है कि नाबालिग लड़की की अगर स्वेच्छा से, उसकी मर्जी से भी संबंध कोई बनाता है तो वो दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। और यहां पर वो सीधे कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से गई थी, इसलिए कोई उसमें दूसरा दोषी नहीं है। और नाबालिग अगर मर्जी से भी गई तो देश का कानून कहता है कि उसके साथ जबरदस्ती उस श्रेणी में माना जाएगा। उसके बाद गृह मंत्री जब कानून की अनुपालना के लिए जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है, तो ऐसा बयान देकर के उस समाज विशेष के प्रति और महिलाओं के प्रति वो काम करे जिसको कि हम कह सकते हैं गैर कानूनी श्रेणी में वो आता है। उन अविवेकीन टिप्पणी के लिए उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए, पद से भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अच्छा अर्चना जी, कोई अगर अनुभवहीन व्यक्ति अगर इस तरह की बात कहे तो बात समझ में आती है। गृहमंत्री के अलावा भी अगर आप उनके राजनीतिक सफर को देखें, बड़ा लंबा सफर है, बहुत लंबा अनुभव है, तो गृहमंत्री के बयान को, कटारिया साहब के बयान को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो ये बयान आखिर किस मानसिकता को दिखा रहा है? क्या सोचकर उन्होंने ये बयान दिया होगा? देखिए, उनकी सोच क्या है तो मुझे नहीं पता। चरित्र हनन करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना किसी भी महिला का, ये भी गैर कानूनी है। किसी को अधिकार नहीं, गृह मंत्री छोड़िए किसी आम व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो ये सोच मुझे लगता है एक ओछी सोच है, संकीर्ण सोच है, बौखलाहट का परिचायक है। क्योंकि कल ही प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक बेहतरीन और कह सकते हैं मोस्ट सक्सेसफुल एक आयोजन था कांग्रेस का, जिससे शायद बौखलाकर विचलित होकर के अमर्यादित टिप्पणी करने का काम किया। और ये मर्यादाओं का हनन करते हुए गृह मंत्री ने अपने उस कर्तव्य को बताया जिसके लिए जनता ने उन्हें बागडोर सौंपी थी। अपराधों का बढ़ना एक तरफ भी रख दिया जाए तो गृह मंत्री का यह बयान उनकी उस जवाबदेही को भी धत्ता बता रहा है, उसको भी आईना दिखा रहा है। जिसके अच्छा अर्चना जी, कुछ और सवाल हैं, चूंकि एक जिम्मेदार विपक्ष है कांग्रेस और कांग्रेस की आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अब सवाल यहां यह भी है कि क्या इस तरह का बयान जांच को प्रभावित नहीं करेगा? हत्या के मामले में भी हत्या का आरोप लगा हुआ है आरोपी पर, लेकिन उसमें उन्होंने यह भी कह दिया कि यह हत्या है ही नहीं। अर्चना जी आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बनी रहे हैं। हमारे साथ आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सचिन जी, आपका भी स्वागत है। प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आपने जरूर सुन लिया होगा कि बयान में वो डेल्टा मेघवाल की हत्या और दुष्कर्म पर सीधे डेल्टा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, नाबालिग बच्चे की आज मृत्यु हो गई, उसके परिवार वाले कहते हैं उसकी हत्या हुई है। किसी के चरित्र हनन कर ये क्या उदाहरण पेश करना चाहती सरकार, ये समझ से परे है। दूसरी बात, जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक खुद अधिकारी भी ये नहीं बता सकते कि मृत्यु आत्महत्या थी या उसका कत्ल किया गया। अब हम तो ये कह रहे हैं कि घर के जो परिवार वाले लोग हैं, अगर वो जांच से संतुष्ट नहीं हैं और वो सीबीआई की जांच चाहते हैं, और अगर सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती, उनका कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्यों ना सच्चाई जानने के लिए स्थानीय प्रशासन से हटाकर ये केंद्रीय जांच ब्यूरो को दे दिया जाए और दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन ये कहना कि मंत्री और भाजपा के नेता कौन होते हैं करार करने के लिए कि ये सुसाइड था और मर्डर नहीं था, क्योंकि ये तो भी जांच का विषय है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि डूबने से उस बच्ची की मृत्यु नहीं हुई। नहीं, लेकिन सचिन जी यहां तो उन्होंने यह भी सवाल उठा दिया है कि सीबीआई को जांच देकर हम क्या कर लेंगे? सीबीआई अगर बहुत अच्छा जांच की होती तो मुझे आरोपी नहीं बनाती। तो उनकी पीड़ा तो सीबीआई के साथ ये है कि उन्हें आरोपी क्यों बना दिया गया था। उनकी बड़ी पुरानी वेदना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि केंद्र में भी सरकार उन्हीं की है। सीबीआई किसी पार्टी के अधीन काम नहीं करती, सीबीआई सरकार के अधीन काम करती है। सरकार केंद्र के अपनी खुद की केंद्र की सरकार के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया है, ये समझ में नहीं आता। हमारे माननीय गृह मंत्री जी बार बार ऐसी बातें बोलते हैं, विवादित बातें बोलते हैं, और अपनी सरकार केंद्र की उनकी है। ऐसा तो नहीं है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। हम तो चाहते हैं, क्योंकि जिले में जिस प्रकार का एक दलित विरोधी माहौल बना हुआ था प्रशासन और पुलिस के अंदर, वो परिवार वाले चाहते हैं कि जांच प्रदेश के बाहर जाए ताकि सच्चाई सामने आए। और मैं समझता हूँ इस बात को एक्सेप्ट करने में सरकार को अपना ईगो सामने नहीं लाना चाहिए और इस बात को मानकर सीबीआई जांच कर ले और 2-3 महीने में पता पड़ जाएगा कि असलियत क्या थी। अच्छा, किसी भी तरह की जांच के पहले बयान देना, वो भी ऐसे जिम्मेदार पद पर, क्या इससे कानून की अवमानना नहीं माना जाएगा कि अगर जांच पूरी नहीं हुई, आप पहले ही आरोपी को बरी कर दिया, आपने ये भी कह दिया कि हत्या नहीं हुई है, और दूसरी तरफ से आपने डेल्टा पर भी सवाल खड़े कर दिए कि अपनी मर्जी से कमरे में गई थी, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। गलत बयानबाजी है। और मुझे आश्चर्य है कि कटारिया साहब इतने अनुभवी नेता हैं, किसी बच्ची जो मर गई है उसके चरित्र का हनन करना। नौ तक कटारिया साहब नोखा गए, ना बाड़मेर गए, ना वो हॉस्टल में गए, ना उसके परिजनों से मिले हैं। इनको क्या मालूम असलियत क्या थी।
अपने सिर्फ अपना राजनीतिक साख बचाने के लिए अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री की जो जिद है उसके ऊपर अड़ने के लिए इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये एक मंत्री को शोभा नहीं देता। उनको तुरंत अपने वर्ड्स को विड्रॉ करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी हमसे बातचीत करने के लिए। अर्चना शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये मामला पूरा जो है ये काफी गंभीर हो जाता है कि प्रदेश के गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये लापरवाही भरा बयान है, बेपरवाही साफ तौर पर दिखाता है ये गृह मंत्री की जांच पूरी होने के पहले इस मामले पर टिप्पणी करना और सीधे तौर पर पहले से ही पूरी रिपोर्ट बता देना कि नहीं ये हत्या है और ना ही ये जोर जबरदस्ती है, बल्कि स्वेच्छा से डेल्टा कमरे में गई थी और उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसकी मर्जी से हुआ। ये सीधे तौर पर डेल्टा के चरित्र पर सवाल उठाने जैसा है।